फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं बिजनेस ओनर्स की? बिजनेस ओनर्स की स्केल करने के लिए हम्म। उनके पास एक प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। हम्म। तो भले स्केल करना हो या फिर अपने नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर देना हो हम्म। या खुद भी अगर फ्रीडम चाहिए खुद के ऑपरेशंस के बिजनेस ऑपरेशन से अगर फ्रीडम पाना हो, सो दीज आर द टिपिकल प्रॉब्लम्स दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व टुडे। ठीक है, इन तीनों में से अगर एक अपन चुने तो आज कौन सी चुने? तो स्केल की बात करेंगे। स्केल की बात यस करेंगे, यस। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर काम करते हैं कि यही प्रॉब्लम क्यों चुनी है आपने तीनों में से, वाई दैट? देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया में जो अपॉर्चुनिटीज़ अभी नेक्स्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स में जितनी आने वाली है, तो काफ़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। तो जब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर तो बिजनेसमैन को अगर नहीं पता है कि उसको स्केल किया कैसे किया जाए, अगर कोई उनको सपोर्ट करने वाला नहीं है, देन इट्स अ वेस्ट। तो अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से निकल जाएगी और किसी और के हाथ पे जाएगी। सो फॉर मी, आई एम ऑन अ मिशन टू स्प्रेड अवेयरनेस कि भाई यू कैन स्केल, ओके। यू हैव एबिलिटी टू स्केल। ठीक है, देर आर सर्टन प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग बिकॉज ऑफ विच आपने सोचा होगा कि शायद नहीं कर पाओगे, बट ऐसा नहीं है। एंड दोज प्रॉब्लम्स कैन बी इजीली सॉल्व। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? जैसे कि अभी मान लीजिए, मेनी बिजनेस ओनर्स का बुक्स का नंबर्स जो रहता है ना, वो सेम नहीं रहता है, मैच नहीं होता एक्चुअल्स के साथ। और उनको लगता है कि यार मैं कब इसको एक्चुअल मैच करूँगा, तभी मैं प्रॉपर सॉफ्टवेयर यूज़ कर पाऊँगा, तभी मैं अगर सॉफ्टवेयर यूज़ कर पाऊँगा तो मैं स्केल कर पाऊँगा। तो टिपिकल ये है कि जब मेरी इन्वेंट्री मेरी बुक्स के साथ मैच होगी तब मैं जाऊँगा आगे, नहीं तो मैं मेरे जीएसटी को मैं क्या आंसर दूँ या मेरे इनकम टैक्स को क्या आंसर दूँ। सो दीज आर टिपिकल, दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम आई कैन टेल यू। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके डर से वो आगे स्केल नहीं करने का सोचते भी नहीं हैं। मतलब इफ़ आई एम, आपकी बात को मैं समराइज़ करूं तो आप ये बोल रहे हो कि चिकन एग सिचुएशन है, वो बोलता है ये होगा तो मैं ये करूंगा, ट्रू। बट ये कभी नहीं होता तो ये कभी हो ही नहीं पाता। देखिए ना, मैं और एक आगे बढ़ता हूँ इसका ही। अगर आपने मान लीजिए आपकी बुक्स बराबर नहीं है तो आप सॉफ्टवेयर नहीं ला पा रहे हो। सिंस सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप अच्छे टैलेंट को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, और बिकॉज ऑफ विच आपके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर रिलायंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसको पता है हर एक चीज़ कहाँ है, भले वो इन्वेंट्री हो, पेपर्स हो या हिसाब किताब हो, सब कुछ। तो रिलायंस उसके ऊपर है, तो अच्छे खासे जो टैलेंट है आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। सो दीज आर टिपिकल रीजंस फॉर यू नॉट टू स्केल। अच्छा, बात करते हैं अगली चीज़ की। ये प्रॉब्लम इतनी इम्पोर्टेंट है, ये तो क्लियर हो गया। इसका इम्पैक्ट क्या है अगर किसी ने इस चीज़ के ऊपर काम नहीं किया तो? देखो, इम्पैक्ट ऐसा है ना कि अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। तो और बाकी टर्नओवर मान लीजिए आज के कारण आप कोई क्लाइंट, इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ जहाँ पे मेरा क्लाइंट पहले 50 करोड़ का टर्नओवर कर रहा था। तो वो स्केल के तौर पे देखा ही नहीं उसने। तो नाउ ही इज डूइंग टर्नओवर ऑफ 40 करोड़ एंड देन अगेन डिक्रीज टर्नओवर ऑफ 30 करोड़। तो ये क्यों हुआ? अगर वो स्केल करता तो ये रिवर्स में नहीं आता उसकी गाड़ी। बट इसका और स्केल का क्या कनेक्शन है? अगर आपने स्केल नहीं किया तो बाकी कॉम्पिटिटर्स जो मतलब कंपटीशन जो है, तो बाकी कॉम्पिटिटर से अच्छे खासे बिजनेस कर लेंगे। तो वो अगर अच्छे खासे मार्केट शेयर को कवर कर लिया तो फिर आपके लिए नहीं बचेगा। तो अगर आपने स्केल नहीं किया तो फिर आपका ग्रोथ नहीं होगा। व्हाट आर यू सेइंग कि वो आपका मार्केट भी खा जाएंगे? 100%। मतलब स्केल इज़ नॉट अ ऑप्शन, इट इज़ अ कंपल्शन। हाँ जी, अगर बिकॉज अगेन इट डिपेंड्स ऑन दी सेगमेंट, इंडस्ट्री। आप कौन सा इंडस्ट्री में हो, क्या उस इंडस्ट्री में ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ज़्यादा बिजनेस हो रहा है, तो देन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू किल योर बिजनेस।